नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HR71 में। आज हमारे साथ जगाधरी विधानसभा से भाजपा मीडिया प्रभारी कपिल मनीष गर्ग जी हैं और मौजूदा स्थिति को लेकर आज हम आपको एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाते हैं और सुनवाते हैं कि उनकी क्या राय है मौजूदा स्थिति। सबसे पहले हम बात करेंगे कंगना रनावत के मसले के ऊपर। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका HR71 में। सर, आज जो मुंबई के अंदर कंगना रनावत एक्ट्रेस है, हर तरफ टीवी चैनल्स पर उनका मुद्दा उठा हुआ है, आप इस बारे में अपनी क्या राय देना चाहते हैं और क्या कंगना रनावत अपनी जगह सही है? क्या महाराष्ट्र सरकार सही है? कौन गलत है और कौन सही है? इस मुद्दे को ऊपर दो लाइनें बोल के बताइए। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और जहां तक आपका क्वेश्चन है कंगना रनावत और महाराष्ट्र सरकार को लेकर, देखिए आज जो परिस्थितियां देश में बनी हुई हैं, देश दो तरफ जा रहा है, एक राष्ट्रवाद और एक देश के जो विरोधी तत्व हैं, जो देश विरोधी गतिविधियां चल रही हैं उस तरफ। कंगना रनावत एक वीरांगना की भांति अकेले, जिसने ज़मीन से जुड़े रहकर अपने लेवल पर संघर्ष कर कर बॉलीवुड में काम किया, अपनी एक पहचान बनाई। आज जब वो लड़की मेहनत कर कर इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गई, वो देश विरोधी या जो कुछ ताकतें हैं उनसे वो हजम नहीं हो रहा है कि एक लड़की जो बाहर से आई और आज इतने ऊंचे मुकाम पर कैसे पहुंच गई। वो उसे तरह तरह से विभिन्न प्रकार से नीचा दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये बातें आज के सभ्य समाज में कतई शोभा नहीं देती। कंगना रनावत हो चाहे कोई भी महिला हो, अगर उसके बारे में कोई अपशब्द बोले जाएगा तो वो सहन नहीं किया जाएगा। हौसला देना चाहेंगे। देखिए, उनकी इन महाराष्ट्र सरकार या उनके प्रति जो भी विरोध में कार्य हो रहा है, उनको देखते हुए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान की है कि जब भी वो बाहर जाएंगी तो उनको केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा प्रदान की जाएगी, क्योंकि केंद्र सरकार का दायित्व है कि हर मुसीबत में फंसे व्यक्ति की मदद की जाए। जी, अब हम बात करेंगे अपने जगाधरी विधानसभा के विधायक जी के बारे में और केंद्र सरकार के सांसद जी जो हमारे रतनलाल कटारिया जी, उनको करीबन 1 साल से ऊपर हो चुका है जी। हल्के में विधायक जी का किस तरीके से रुख है, क्या जनता का सहयोग है, कितने विकास कार्य हुए हैं और जनता किस तरीके से संतुष्ट है और हल्के में क्या कार्य चल रहे हैं? देखिए, पिछली सरकार में जो यहाँ के मौजूदा विधायक थे चौधरी कंवरपाल जी, वो पिछली सरकार में स्पीकर पद पर थे और उन्होंने लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य करवाए। 2019 में जब अक्टूबर 2019 में दोबारा इलेक्शन हुआ, भारी बहुमत से कंवरपाल जी भी जीते, हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी और उन्हें 6 विभागों का महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली, और जिसमें शिक्षा, वन, पर्यटन आदि मुख्य मंत्रालय रहे। और चौधरी कंवरपाल जी ने सभी विभागों का बहुत अच्छे तरीके से कार्यभार संभाला हुआ है। चाहे वो शिक्षा मंत्रालय में कोरोना काल में ऑनलाइन क्लासेस लगानी हो, स्कूलों की एक तरफा जो फ़ीस को लेकर गतिरोध था, चाहे उसको लेकर उन्होंने ऑर्डर जारी करवाया कि केवल ट्यूशन फ़ीस ही ली जा सकती है। इसी प्रकार जैसे उनके पास वन मंत्रालय है, उन्होंने एक स्कीम चलाई कि पंचायती ज़मीनों पर वन विभाग के माध्यम से फलदार बाग लगाकर सरकार देगी, उसकी आमदनी पंचायतों को मिलेगी, उससे पंचायतों का विकास होगा और साथ में पक्षियों को उसमें घोंसला बनाएंगे, तो वो भी एक पुण्य का कार्य है। जी सर, एक मुद्दा लास्ट मेरा है कि आजकल किसानों का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है हरियाणा के अंदर जी। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं और किसानों के हितैषी और किसानों के लिए सरकार क्या कुछ प्लान्स लेके आने वाली है और क्या सरकार किसानों को देने वाली है? देखिए, जो केंद्र की मोदी सरकार के 3 अध्यादेश हैं वो लोकसभा से पारित हो चुके हैं और वो कानून का रूप ले चुके हैं। तीनों ही जो बिल पास हुए हैं लोकसभा में, तीनों ही कानूनों से जो एक पुराने तरीके से जो व्यवस्था चली हुई थी उसको बदलने का केंद्र की मोदी सरकार ने प्रयास किया है कि किसानों को किसी प्रकार से उनकी आमदनी को दुगना किया जा सके, और उसी आमदनी को दुगना करने के लिए जिम्मेदारों के वेलफेयर के लिए नई नई स्कीमें इन 3 बिल्स में इंट्रोड्यूस की गई हैं, ताकि उन स्कीमों से जुड़कर जिम्मेदारों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि सरकार में जो किसान है, किसानों को जो विपक्ष के लोग हैं जैसे कांग्रेस पार्टी है या अन्य पार्टी जी भड़का के उनको इस तरीके से आंदोलन करवा रही है?
देखिए, मैं खुद भी अनाज मंडी में, मेरा भी आड़त का काम है। जी, आप भी आड़ती हैं। ठीक है ना सर। तो मैं इसलिए आपको ये कहना चाहता हूँ कि मेरा खुद भी अनाज मंडी छछरौली में आड़त का कार्य है, और जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, जब मैं उन अध्यादेशों को जो अब कानून का रूप ले चुके हैं उनको समझ चुका हूँ, तो देखिए जब भी कोई चीज़ का सुधार होता है ना, तो जो विपक्ष होता है उसको विरोध ही करना होता है। अगर वो विरोध नहीं करेगा तो फिर वो विपक्ष किस बात का होगा। सिर्फ इसी बात का विरोध हो रहा है कि उसको विरोध करना है। अगर आप उनको बिठा के पूछोगे ना जी, तो मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि वो इन 3 कानूनों का नाम भी नहीं ले सकते। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि ये अध्यादेश जो है आने वाले फ्यूचर के जो युवा किसान हैं उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है? देखिए, चाहे युवा किसान हो, चाहे हमारे वरिष्ठ जो हमारे बुजुर्ग हैं किसान, जो 50 साल से 60 साल से 70 साल से 80 साल से खेती कर रहे हैं, सभी के लिए फ़ायदेमंद है। और देखिए, जब कोई भी कार्य सरकार, केंद्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार किसी नए कानून को लागू करती है ना, तो उसको शुरू में समझने में या विपक्ष द्वारा कुछ ऐसी भ्रांतियाँ फैला दी जाती हैं भी, अगर ये कानून तो बहुत बढ़िया है, अगर ये कानून लागू हो गया तो विपक्ष की तो दुकान बंद हो जाएगी। जब विपक्ष की दुकान बंद हो जाएगी, उससे घबरा कर लोग गलत तरीके की भ्रांतियाँ फैला रहे हैं। अगर आप उनको प्रारूप को समझोगे ना, तो इसमें सारी की सारी चीज़ें, चाहे वो किसान हो, चाहे मंडी का आड़ती हो, चाहे जो मंडी बाहर बनाने की व्यवस्था की गई है, सभी को एकजुट बना के ये कोशिश की गई है कि किसान का भी भला हो। किसान भी आज की तारीख में व्यापारी ही है, वो अपनी फसल का व्यापार ही कर रहा है। आप वो पुरानी अवधारणा छोड़ दो कि ये तो बेचारा किसान है। अब किसान बेचारा नहीं रहा है, अब किसान भी व्यापारी की भांति, आप देखिए, वो सोयाबीन की खेती कर रहा है, वो इलायची की खेती कर रहा है, वो पॉपुलर की खेती कर रहा है, वो गन्ने की खेती कर रहा है, वो जीरी की खेती कर रहा है, वो गेहूं की खेती कर रहा है, वो सब्जी भी उगा रहा है, अब वो उगा के बेच रहा है। इसका मतलब अगर हम वो व्यापार कर रहे हैं और सरकार उसको आगे बढ़ाने का प्रयत्न कर रही है, ये तो एक बहुत बढ़िया चीज़ है। इसका तो सभी को स्वागत करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कपिल मनीष गर्ग जी, हमारे साथ बनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, ये कपिल मनीष गर्ग जी थे, भाजपा के मीडिया प्रभारी जिला यमुनानगर जगाधरी से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ बातें जो है इनसे समझ आई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बिलासपुर से HR 71 के लिए सरनजीत सिंह।